काफ़ी गंभीर मामला है क्योंकि आज ही जैसा आपने बताया है कि 22 साल हुए हैं संसद पर हमले के। आज सुबह ही वहाँ पर कार्यक्रम हुआ जिसमें कि शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई है, 1 बजे के करीब की ये घटना है जब शून्यकाल शुरू हुआ था और तभी सांसद सारे अपनी अपनी बात रख रहे थे। उसी वक्त ये घटना सामने आई और अभी की जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि दर्शक दीर्घा में यानी जो विजिटर्स गैलरी है उसमें प्रवेश पर रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक। यानी अब कोई भी दर्शक जो है वो संसद की कार्यवाही देखने के लिए संसद भवन में नहीं आ पाएंगे। ये आज की इस घटना के बाद फैसला किया गया है। इसको रिव्यू किया जाएगा पूरी सुरक्षा को, उसके बाद आगे फैसला होगा कि कब दोबारा उन्हें आने की अनुमति देनी है। लेकिन जैसा मैं बता रहा था, आज की जो घटना है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये 2 युवक थे जो कि दर्शक दीर्घा से करीब 1:01 पर कूदे हैं और इसके बाद इन्होंने अंदर नारे भी लगाए। अपने जूते से नीचे से इन्होंने जो कलर स्क्रीन जो स्मोक है वो संसद भवन के अंदर छोड़ा और साथ ही ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वॉच एंड वार्ड के स्टाफ के जो लोग हैं वो सुरक्षाकर्मी वो तो उनकी तरफ लपके ही हैं। बाकी कुछ सांसद भी जो हैं उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए नजर आए। इसमें अरविंद सावंत हैं, हनुमान बेनीवाल हैं, ओलीजा, ये 3 जो सांसद हैं इन्होंने उनको रोकने की कोशिश की और बाद में जो सुरक्षाकर्मी है वो आ गए और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। और ये समानांतर एक जो घटनाक्रम था वो संसद भवन के बाहर भी हो रहा था। परिवहन भवन का जो हिस्सा है वहां पर भी 2 लोग, जिसमें एक महिला है और एक पुरुष था, ये दोनों भी इसी तरह के नारे लगाते हुए और वहां पर वही जो कलर का धुआं उन्होंने जिस तरह का अंदर छोड़ा वैसे ही बाहर भी छोड़ा है। तो ये साफ दिख रहा है कि 2 अलग अलग टीमें थीं और किसी सांसद का जो सुरक्षा पास है, क्योंकि आप जब विजिटर्स गैलरी में जाते हैं तो आपको किसी सांसद के जरिए ही जाना पड़ता है, सांसद के रेफरेंस के जरिए ही आप अंदर जा सकते हैं। तो वो करवाया है और उसके बाद अंदर का पास लेकर के ये वहां गए हैं। जाहिर सी बात है कि उसके बाद जो कार्यवाही थी वो स्थगित हुई और जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई 2 बजे तब लोकसभा अध्यक्ष सदन में आए और उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मामला हुआ है इसकी जांच की जा रही है। और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी अपनी ओर से टिप्पणी की, कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा समझाना ही चाह रहा था कि जो पुराना संसद भवन है और जो नया संसद भवन है इसमें सुरक्षा को लेकर के क्या अंतर है। जो पुराना संसद भवन है उसमें 2000 ये जो हमला हुआ था 2001 का, उसके बाद से कई स्तर पर सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई थी। गाड़ियों के प्रवेश को लेकर के वहां पर हर गाड़ी के लिए जो है टैग दिया गया था, वो टैग देकर के ऑटोमेटिक रीडिंग होके बैरियर हटता था और अगर टैग में कोई गड़बड़ी थी और लगता था कि सुरक्षा में कहीं ब्रीच हो रहा है तो वहां पर जो बैरियर्स थे वो अपने आप उठ जाते थे और गाड़ी जो कई बार उठ भी जाती थी ऊपर। ये भी इसमें व्यवस्था की गई थी। भवन के अंदर प्रवेश के लिए भी इसी तरह से आपको टैग आपका जो होता है उसकी रीडिंग करने के बाद ही परमिशन थी अंदर जाने की। जो अंदर गैलरीज थी लोकसभा में पुराने संसद भवन में, उसमें ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी, करीब 15 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई सदन से और दर्शक दीर्घा के बीच में ये थी। और इसमें यह व्यवस्था होती थी, क्योंकि पहले भी इस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, जब विजिटर्स गैलरी में लोग आते हैं, नारेबाजी करते हैं, पर्चे फेंकते हैं, तो उनको रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि सबसे आगे की जो बेंचेस थी दर्शक दीर्घा में उन्हें खाली रखा गया था और उनमें सुरक्षाकर्मी बैठते थे जिनका मुंह जो होता था वो सदन की ओर नहीं होता था बल्कि पीछे की तरफ होता था। यानी वो दर्शकों की ओर लगातार नजर रखते थे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कोई उठ तो नहीं रहा है। वहां पर इतना कड़ा इंतजाम था कि आप एक पैर के ऊपर पैर रखकर कभी नहीं बैठ सकते थे, आपको पूरे टाइम ऐसे स्टडी बैठना होता था। लेकिन जो नई संसद भवन बनी है इसमें सुरक्षा के और ज्यादा पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। ये जो है बिल्कुल जिसको बोल सकते हैं कि अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स इसमें लगाए गए हैं। इसमें आप जब घुसते हैं तो आपके चेहरे की रीडिंग होती है और चेहरे की रीडिंग के बाद ही अगर आपका चेहरा, जो कि पहले से बायोमेट्रिक डेटा आपका लिया गया है, अगर वो मैच करता है तभी आपको अंदर जाने की परमिशन मिलती है। तो ये इसमें अभी तक सांसदों, मंत्रियों, इनके चूंकि बायोमेट्रिक डेटा हो चुके हैं, इंटर मीडिया के भी हो चुके हैं, लेकिन मीडिया के लिए भी फिलहाल एक्टिव नहीं हुआ है, लेकिन बाकी लोगों का एक्टिव हो चुका है। तो उसमें तभी आपको घुसने की परमिशन होगी जब आपका चेहरा फेस रीडिंग हो जाएगी और वो सारे पॉइंट्स उस पर आते हैं पूरे चेहरे के ऊपर। जैसे कुछ एयरपोर्ट्स में हम देखते हैं कि चेहरे को एक एक आंख से आंख मैच करके और चेहरे की बनावट से लेकर के हर चीज़ पर जब मैच करता है तभी वो दरवाजे खुलते हैं और तभी आपको वहाँ पर जो खड़े हुए सुरक्षाकर्मी है वो अंदर जाने देते हैं। लेकिन विजिटर्स के लिए अभी ये व्यवस्था नहीं है। उसमें ये होता है कि वो एक अलग जो रायसीना रोड वाला एंट्रेंस है वहाँ से विजिटर्स आते हैं, वहाँ पर उनके पासेस बनते हैं, चूंकि सांसदों की चिट्ठी उनके पास होती है तो चिट्ठी देकर के पासेस बनाए जाते हैं। उसके बाद जब अंदर वो जाते हैं तो पूरी उनकी जांच होती है, सुरक्षा जांच, उनकी हर तरह से सुरक्षा की जांच होती है। इस मामले में अभी तक की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि उन्होंने जूते के अंदर छुपा रखा था, तो यानी जूते की जांच अभी फिलहाल
उस तरह से नहीं होती जैसे कि एयरपोर्ट पर होता है कि आपको शूज़ निकाल करके एक्सरे के अंदर डालना होता है, वैसा नहीं होता है। अब शायद वैसा भी होने लगे, लेकिन फिलहाल ये अभी तक की जो व्यवस्था है उसमें पूरे शरीर की जांच वो करते हैं कि कहीं भी कोई, ना तो आप लाइटर, माचिस, कलम, मोबाइल फ़ोन कुछ भी आप लेकर के नहीं आ सकते हैं। सारे जो आपके वॉलेट होता है उसकी पूरी छानबीन होती है, उसमें जो सिक्के होते हैं वो भी निकाल दिए थे, कोई भी मेटल की चीज़ अलाउ नहीं होती है। तो इतनी कड़ी जांच होती है, उसके बावजूद भी ये बड़ी खामी है कि किस तरह से जूते के अंदर छुपा करके ये कलर लेकर, स्प्रे लेकर के गए। लेकिन बहरहाल ये जो आज की घटना हुई है ये निश्चित तौर पर काफ़ी चिंता की बात है, और इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इसकी पूरी जांच कराई जाएगी और इसके बाद सुरक्षा इंतजामों को और कैसे पुख्ता किया जाए इस पर भी विचार होगा। और अभी फिलहाल के लिए जो खबर है वो ये है कि विजिटर्स गैलरी में यानी दर्शक दीर्घा में दर्शकों की एंट्री रोक दी गई है।